जितनी गाड़ियां संसार की हैं, जितनी गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। पर मेरे भोले बाबा ने जो समय बनाया है, मेरे भोले बाबा ने जो काल बनाया है, समय बनाया है, समय चक्र बनाया है, इस समय रूपी गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर है। इसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर जो काल चक्र बनाए हैं, मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो समय बनाया है, उसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर है, दोनों नहीं। समय रुकता नहीं है और जो समय चले गया वो पलटकर वापिस आता नहीं। गाड़ी पीछे आ सकती है, गाड़ी में ब्रेक लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर समय रूपी जो गाड़ी है, समय की जो गणना है, समय रूपी जो गाड़ी है, कालचक्र की जो गाड़ी है, ये ना रुकती है और ना पीछे आती है, ना रुकेगी ना पीछे। इसमें एक बात बहुत अच्छी मेरे भोलेनाथ ने कही, ओगरदानी भगवान शंकर की इस काल चक्र की गणना में, इस समय की गणना में एक बहुत सुंदर बात है कि अगर समय में ब्रेक नहीं है, समय में रिवर्स गियर नहीं है, तो शिव कहते हैं जो समय आज चल रहा है, जो समय आज मिल रहा है, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि उस समय को हम अच्छे से जिए। जो समय आज चल रहा है, जो समय अभी मिला है, उस समय को हम अच्छे से जिए। ना इसमें ब्रेक लगने वाला है और ना ये रिवर्स वापस आने वाला है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा, वापिस कुछ नहीं आया। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है, जितना पल आपको मिला है, जितनी घड़ी आपको मिली है, जो समय आपको और हमको मिला है, वो समय परमात्मा की भक्ति में लगे। हम आपसे ये भी नहीं कहे कभी इस व्यासपीठ ने, आप तो श्रोता हो, और कई लोग ऐसे भी हैं जो नियम की कथा सुनते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आस्था चैनल पर, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पंडाल में भी कथा सुन चुके हैं। इस व्यासपीठ से आज तक हमने ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप अपना काम छोड़ दो, मंदिर जाकर बैठ जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप किसी पवित्र नदी के घाट पर, तट पर जाकर बैठ जाओ, कभी ना कहा। इतना जरूर है कि आप अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय से जियो। अपने जीवन को जितना खुश होकर जी सकते हो उतने खुश होकर जियो। अपने जीवन को जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जियो। और जीते 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 जी अपने जीवन को जीते समय, आनंद के साथ चलते समय थोड़ा थोड़ा शिव भक्ति करते चलो। भगवान की विरल भक्ति धारण करते चलो। अभी माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, सुहास जी, अन्ना कांदे जी, कि 2027-28 तक कथा मिलना बहुत कठिन है। पर माननीय विधायक जी कह रहे थे, आमदार जी, कि ये कथा कहीं शिव की कृपा से नांदगांव वासियों को मिल गई। ये ओगरदानी की कृपा से। और हम तो इतना कहेंगे माननीय आमदार जी को कि ये नांदगांव वालों को तो मिली है, पर माननीय सुहास भैया कांदे जी को हम इतना जरूर कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके भी बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा तो ये कथा नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में आई। नांदगांव वालों का तो पुण्य है, पर ये पुण्य आप लोगों का भी है जो ये कथा यहां पहुंची। अब इस कथा में से आप और हम कितना ले सकते हैं,
इस कथा में से आप और हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। कथा में जब जाकर बैठो ना, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में जब आप आकर बैठो तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं बाबा की कथा सुनने के लिए बैठी हूं और ये मेरा भरोसा करता है एक ना एक दिन मेरे दुख को काटने के लिए मेरा भोले बाबा मेरे दरवाजे तक जरूर आए, मेरी तकलीफ को काटने के लिए, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो आपको और हमको मिला है, कहीं जाओ मत जाओ, अपने मन को पवित्र बनाकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण। जरूरी नहीं कि किसी तीर्थ में बैठोगे तो भगवान मिलेगा, जरूरी नहीं कि कहीं नदी के तट पर जाकर बैठोगे तो भोलेनाथ मिलेगा, जरूरी नहीं कि घर छोड़कर बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, साधक बन जाओगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा का बनना है, हमें भोलेनाथ का बनना है, हमें शिव का बनना है, हमें ओघड़दानी शंकर का बनना है, हमें हमारे ओघड़दानी शिव तत्व का बनना है। अगर कोई आपसे कह दे अपना घर छोड़कर बाबा बन जाना, ना ना कह देना सियोर वाला महाराज मना करा, हमें बाबा नहीं बनना, हमें बाबा का बनना है। बाबा बनना अलग बात है और बाबा का बनना अलग बात है। एक बेटा अपने पिता के साथ अगर घूमने जाता है ना, अगर बेटा पिता के साथ घूमने जा रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़, अब इतनी भीड़ होने पर बेटा और पिता दोनों साथ में हैं और इतने में बहुत भीड़ पड़ रही हो और पिताजी बेटे से कहें कि बेटा एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, पिताजी बेटे से कहें कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, उस जगह पर बेटे की चतुरता होना चाहिए कि बेटा अपने बाप से कह दे, अपने पिता से कह दे पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है कहीं छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि बाप अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छूटता नहीं। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है छूट जाए, और अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव जब आपका हाथ पकड़ता है तो निश्चित है कि वो छूटता नहीं। क्यों छूटेगा? हम हमेशा एक बात कहते आए हैं कि मंदिर जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब क्या? एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता, मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। हमारे पास में कई लोग सूचना करते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में वही की वही भजन दोहराते रहते हो, आप अपनी कथा में वही की वही लाइन दोहराते रहते हो, बार बार इतनी कथा सुनी हमने, आपके भजन वही चलते हैं, आपकी लाइनें वही चलती है कथा में, आपके जो भजन की टिप है वो वही की वही चलती है। उसका कारण क्या है? हम पूरे शिव भक्तों से इतना चाहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है, वो लाइन आप भी गुनगुनाओ, तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े होगे तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु
जितने बैठे हो सब गाइए। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम बार बार उस लाइन को इसलिए गुनगुनाते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति में बैठ जाए कि अंत समय में उस भोले को बुलाना, अंत समय में उस परमात्मा को बुलाना, अंत समय में उस शिव को बुलाना। और जब हम ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर को भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो वो कैसे ना आए। कल एक कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में 3 बातें राजा जनक जी ने 3 बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही। उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहे, उधर से पिताजी कुछ कहे, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहे, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, और गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त हो। गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल रहा, भगवान आपको मिल रहा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि गृहस्थ आश्रम में पढ़िए, शादी करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं और शादी, विवाह कैसे कर, मैं शादी कैसे कर? नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं? इतने में राजा जनक जी ने कह दिया, जन्म, मरण और परण। जन्म, डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म, मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल, खूब लंबी उम्र है। मालूम पड़े अटैक आया, निपट गया, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चला। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आया और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ। उसको घर ले गए, 4 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छूटे। वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा ही था, मरा ही नहीं। जन्म, मरण, और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी, विवाह।
किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये उसने निश्चित कर कर रखा। कारण ये उसने निश्चित करा। मेरी जीजियां बैठी हैं यहां पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहां पर, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे? कितने? ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहां मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूंगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हो। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जाइए, चले। सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर से। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है। सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है। पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वीलोक पर चले तो जाएंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी, धन्या तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी, कला तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बर्हिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव। अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बब्रहाज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितृ नहीं थे,
और ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे हो। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है आपको। और आज कितनी तारीख है? 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना, अपने बरही पक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान, वही पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, जब रावण, हमारे लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही, हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदि कादिक जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचें कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल। एक पत्र है, देखिए, सो सुंचिता जितेंद्र पाटोले, लक्ष्मी नारायण लांस, धुलिया, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मुझे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरे पति बस कंडक्टर हैं, सब कुछ है भी और नहीं भी है। गुरुदेव, जिम्मेदारियां बहुत थी, कुछ गलत संगत के कारणवश पति पड़ गए, तब बाबा पर भरोसा कर कर फिर कामकाज चालू करा और अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लिया, पर 3 साल निकल गए, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। मेरा बेटा कहता है, माँ कहीं प्राइवेट में भी अगर जॉब लग जाए तो मैं कम से कम तुम्हारे को हेल्प तो करूं, पर प्राइवेट में भी जॉब मिलता नहीं। मेहनत करी, प्राइवेट में जॉब किया, फिर आखिरी में बेटे ने कहा, माँ
आप कथा सुनती और कथा में वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता है। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछकर भगवान शंकर के पशुपति व्रत और शिवजी पे 1 लोटा जल का वर्णन अपने बेटे को कहा, और बेटे ने भी पशुपति व्रत और 1 लोटे जल का महत्व को जाना। और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटे को 8 फरवरी 2024 को PWD गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सिलेक्शन देते हुए साथ में उसकी नौकरी का भी अप्लाई आया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव भक्ति, एक शिव तत्व, एक शंकर भगवान की अविरल भक्ति हमारे जीवन में समाहित, जीवन में समाहित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावाई बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावाई। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व एक बहन का बेटा PWD में लग गया और दूसरी जो आई हैं 8 साल से बेटा सरकारी नौकरी की तलाश में था। बाबा के कावड़ यात्रा भरी सीहोर की और बाबा की कृपा से महाराष्ट्र पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और वो भी उसमें शिव तत्व अभी पुणे में सर्विस कर रहा है। पुणे एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर अगर होगी तो शिव तत्व जरूर मिलेगा, शंकर जरूर प्राप्त। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। ये मानव की देह, ये मानव का शरीर शिव तत्व से मिल तो गया। ये मानव की देह, मानव का शरीर प्राप्त तो हो गया। कहा, बहिर्पक्ष ने कहा शिव की आराधना से अगर मुझे देना चाहते हो तो सुंदर एक लोक दे दीजिए। बब्रहाज नामक पितरों का एक लोक प्रदान कर दिया, शंकर ने दिया, शिव ने। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक शंकर का जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा। आज अगर काम नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। अपनी जिंदगी में शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी निष्फल नहीं हुआ, उसका फल मिलता जरूर, वो जल का फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जा सकता।
अब बहिर्पक्ष अपने पितृलोक में रहने लगे। इतना सुंदर लोक, जिस लोक में सब श्वेत आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता हो। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है। ना ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देवादिदेव महादेव और पितृदेव ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं है, श्राद्ध पक्ष कभी बेकार नहीं होता, श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती। आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए। किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। आप अच्छा कर्म करते रहो, कभी आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, कभी तकलीफ नहीं है। कल हम जब आमदार श्री सुहाजी अन्ना जी के साथ में जब जा रहे थे यहाँ से, तो हमने उनसे एक बात कही कि सुहास भैया, ये क्षेत्र में अगर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी रोग बीमारी का क्रम आता है तो उसका साथ, तो हमको तुरंत उसी समय पर अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग हमारे नांदगांव और ये आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना, जांच के साथ में उनको चश्मा लगवाना और उनका मेडिकल चेकअप करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक भेजना और उसका कोई शुल्क नहीं। हमने तुरंत श्रीमती अंजुम ताई के शब्द सुनकर हमने उनको धन्यवाद दिया कि आप दोनों को यह साधुवाद है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा महंगा होता है मेडिकल, और आप इन साधारण सहज लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने इतनी सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये साधुता है आप। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं अगर आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को चवन्नी नहीं दे सकते मत दो, पर इतना जरूर करो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दीजिए। मैं आपको सुभाष भैया धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निःशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हो, उसके लिए साधुता है आपको उसके लिए साधुता है। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा आप 1 रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते मत दो। अपने नजदीक में कोई रह रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलख जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। आप 1 रुपए किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। आपके हाथों से सत्कर्म करते चलिए, सत्कर्म। क्या पूछेगा ऊपर भोलेनाथ? अरे ओ नांदगांव वालों, ऊपर जाएंगे अपन तो भगवान क्या पूछेगा? तूने पाप कितने किए ये पूछेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं, भगवान तुम्हारे जैसा फ्री नहीं है जो पाप पूछेगा कि पाप कितने किए। जैसे अपन लोग फ्री रहते ना तो दुनिया का बस यही देखते रहते, उसने क्या बुरा करा, क्या बेकार करा, क्या गलत किया, अपन 24 घंटे बस इसी में लगे रहते। भगवान ऐसा फ्री नहीं बैठा कि तुमसे पूछेगा तूने पाप कितना किया। भगवान तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि तूने पुण्य कितना किया, यह भी परमात्मा नहीं पूछेगा। उसके पास में डायरियां बनी हुई है तेरे पाप की, तेरे पुण्य की। जब अपन पैदा हुए अपने अंदर एक सिम फिट करके जन्म दिया है परमात्मा ने, उसके पास सारा लेखा जोखा, एक बटन दबाएगा तेरे पाप और पुण्य का लेखा उसके पास आ जाएगा कि कहां भेजना है। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आजकल चित्रगुप्त महाराज भी लैपटॉप रखते हैं।
पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आज के समय में चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप रखते हैं, एक बटन में दबाते हैं, बस दबाते थे देख लेते कितना पाप कितना पुण्य। बस उसी तरह भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पाप कितना किया, भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने पुण्य कितना करा, पर भगवान तुमसे जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य का शरीर दिया था, पृथ्वी पे जाके एंजॉय कितना किया, खुश कितना रहा, सुखी कितना रहा, तूने अपने आनंदमय जीवन को कितना जिया। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद 84 लाख नंबर का जन्म है मनुष्य का जन्म। और उस मनुष्य के जन्म में तूने भजन नहीं करा, मनुष्य के जन्म में तूने भक्ति नहीं करी, मनुष्य के जन्म में तूने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, मनुष्य के जन्म में तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अपनी प्रसन्नता में जिया नहीं, पूरी जिंदगी रो रो के मर गया। कभी अभी हमने कथा में कहा था, छत्तीसगढ़ में बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में अलोम विलोम, जिंदगी समाप्त। बचपन में होमवर्क, जवानी में जम के बोलो होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, बस बुढ़ापा तक समाप्त। ये जीवन निकल गया। बचपन होमवर्क करते करते निकल गया, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, दोचे पीटे, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। और जवानी में पत्नी पति से बोले, पति पत्नी से बोले, अपन दोनों पुणे में रह रहे हैं, एक फ्लैट ले लें, होम लोन होम लोन होम लोन, और लोन चुकाते चुकाते फ्लैट 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 फ्लैट, आखिरी में गया लेट और हो गया फ्लैट। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा तो सुबह से शाम तक अलोम और बुढ़ापा निकल गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा गया। परमात्मा पूछेगा पाप कितना किया, भगवान इतना फ्री नहीं है तुमसे पूछे कि पाप कितना किया, भगवान इतना फ्री नहीं है कि तुमसे पूछे कि पुण्य कितना करा। भगवान तुमसे पूछेगा मनुष्य का शरीर दिया था, क्यों रे? नांदगांव में कथा हो रही थी, गया था, बैठा था, चले जाता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, कहीं बैठकर कथा का रसपान कर लेता। ये मानव का शरीर मिला था, तूने यूं ही गवा दिया, बड़ी मुश्किल से मिला था, यूं ही चले गया। 7 दिन की कथा में आज 2 दिन चले गए, कितने दिन बचे? अरे बोलो तो 5 दिन। 5 दिन ऐसे ही चले जाएंगे और तुम सोच सोच के रह जाओगे, अब बस कल जाऊंगी, बस कल जाऊंगी। और कल से पहले, कल दोपहर में कथा होने वाली है 1 बजे से, और उसके पहले रात्रि के 11:30 बजे छाती में दर्द हुआ, निपट गई तो क्या करोगे क्या? किसको भरोसा, किसको भरोसा? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है? कौन सा भरोसा? खुश होकर जियो, फुल एंजॉय। अपना मानव का देह मिला है, कभी किसी का बुरा मत करो, फुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो, रोकर नहीं। स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कर देता है, जब फोटो खिंचवाने जाओ तब फोटो वाला भी कहेगा ए आई स्माइल, ए भाऊ स्माइल। फिर निवेदन है, कितने सारे लोग फोटो ले लेके आए हैं अपने पूर्वजों का, फोटो को देखकर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है, जिंदा होना तब तक डीपी पे रोज फोटो बदलो, नहीं तो आखिरी में तो एक दीवार पे भी लग जाता है, दीवार पे। और जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल दीजिए, उतना अपने जीवन में स्माइल, खुश रहो, प्रसन्न। जितने प्रसन्न रह सकते। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ आ गई ना, कोई बात नहीं, दुख आ गया ना, कोई बात नहीं, तो भी प्रसन्न, तो भी खुश रहो। आप प्रसन्नता का जीवन जियो, प्रसन्नता। अपने क्षेत्र का आनंदमय भाव प्रसन्नता में रखो, प्रसन्नता। शिव पुराण कह रही है,
भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वही पक्ष सुंदर पितृलोक प्राप्त कर लेते हैं। बभराज नामक लोक में वही पक्ष रहते हैं। उन्होंने नियम बना लिया, हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन बहिर्पक्ष पितरों की आराधना कर रहे थे। बहिर्पक्ष पितृपक्ष में शिव की आराधना में लीन थे, शंकर के। कोई तुमसे पूछे हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते तो पितर किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष, पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं। शंकर की वही पक्ष शिव की आराधना, वही पक्ष बैठे थे। मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। वही पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ। पीवरी पीवरी बड़ी हुई। शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृपक्ष में 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृपक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्चे थे, इसके स्मरण में नहीं आए, इसके स्मरण में नहीं पहुंचे। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत, आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात करे, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह उससे। पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल, 40 साल, 30 साल हो गए और शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौमाता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौमाता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं, नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चढ़ाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा।
अशुद्ध नहीं चाहिए भाई, प्रेमवश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन, अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर, उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृपक्ष की, पितृपक्ष के अंदर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर निकटी जावांगी। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से। जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौमाता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय भाव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। पितृपक्ष में पढ़ने वाली शिवरात्रि पीवरी ने भगवान शिव से वर मांगा। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शंकर का ही स्वरूप अंश श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव का एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार ये कथा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि सुखदेव जी भगवान शंकर का अंश कैसे हो गए? तो कहा जिस समय पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया। तोते का अंडा कोटर में गिर गया। उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया। और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुक्र। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है। इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा
इसको अमर तत्व प्राप्त है, इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया। भगवान शिव, सुखदेव जी पीवरी भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सासुरु, आप अमर तत्व को धारण करने वाला। भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। सुखदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ, और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभू बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभू। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में
गंगा बहते हैं, लगाओ आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाओ आके डुबकी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। नगरी में मुक्ति मिलते हैं, तेरी नगरी में मुक्ति मिलते हैं, वो तेरी नगरी में मुक्ति मिलते हैं, तेरी नगरी में मुक्ति मिलते हैं। करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। शंभो। तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा। घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा।
लगभग इसमें 10 से 15 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। ऐसी सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सतत रूप से प्रारंभ रहती है। और आप सभी को ज्ञात है, एक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है रुद्राक्ष वितरण करने का, वो भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। भक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है, रुद्राक्ष ना ही कुरियर किया जाता है, ना ही किसी के हाथ से भेजा जाता है। आपको स्वयं कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और रुद्राक्ष ग्रहण कर कर, रुद्राक्ष प्राप्त कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करना है, आनंद में करना है। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर गले में रुद्राक्ष हो, यह संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है। और निरंतर ये रुद्राक्ष वितरण का कार्य निःशुल्क रूप से चालू रहता है, जिसका किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर ऑनलाइन आपको कहीं पर भी कुबेर भंडारी के नाम से रुद्राक्ष बेचता हुए मिले तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष कुबेर भंडारी की पावन धरा से ही निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं। इन सेवा के सारे प्रकल्पों से आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। देखिए, सहयोग से ही सारे कार्य होते हैं। सहयोग हम देंगे तो निश्चित ही सारे कार्य इस प्रकार से सुचारू रूप से चलते रहेंगे। श्री विठलेश सेवा समिति को अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। आप सभी को ज्ञात है कि 16 दिन श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, 16 सराध के पावन दिनों में, पावन उपलक्ष्य में अन्य क्षेत्र लगाया जाता है निःशुल्क रूप से भक्तों के लिए विठलेश सेवा समिति द्वारा। ये अन्य क्षेत्र नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र की पावन धरा पर भी चल रहा है। आप इसमें भी अपने पितरों के निमित्त सहयोग राशि दे सकते हैं, अन्य दान में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को अपनी सहयोग राशि प्रदान करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे हम सभी सुंदर जिन दानदाताओं ने सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी के नाम श्रवण करेंगे। माली देवी, सूरत, गुजरात से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए संतोषी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुभाष हनुमान जी परदेसी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अरुण कुमार जी की तरफ से छतरपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तदान में सुधर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुषमा जी यादव, भिलाई, छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, विजय जी की तरफ से सूरत, गुजरात से सुधा 500 रुपए, विजय जी मंडल की तरफ से सुधा 500 रुपए, सकुंतला कुमारी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, रमेश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गायत्री देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बालकृष्ण जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, संजीत कुमार जी की तरफ से सुंदर आपने पटना बिहार से 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कृष्णा मेडिकल की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गोकर लाल जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। ताराबाई जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, मंजू देवी, मदन कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, पूजा कुमारी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, रमेश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, राकेश जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठे से 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, लिखी कुमारी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजू कुमार जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, दीपक जी साहू, सूरत, गुजरात से सुधा 500 रुपए, सोभिता जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए, विपिन जी शुक्ला की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। आशीष जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जगदीश जी की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सोनू जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में 500 रुपए, प्रेमा देवी जी की तरफ से रामपुर उत्तर प्रदेश से 1051 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। देवेंद्र सिंह जी राजपूत की तरफ से सुधा 500 रुपए, महेश जी कुमावत की तरफ से फुलेरा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए, किरण जी महेश्वरी की तरफ से सुधा 500 रुपए, विक्की जी साहू की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 525 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। महेश लक्ष्मीकांत जी की तरफ से परली बैजनाथ से सुधा 1000 रुपए, मधु जी शर्मा बोहराइच से सुंदर आपने 1501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। पार्थी जी सोनी पुणे मराठे से सुंदर 1000 रुपए, कौशल्या जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 5100 रुपए की सहयोग राशि जो अन्य क्षेत्र श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा नासिक की पावन धरा पर चलाया जा रहा है, उस अन्य क्षेत्र में सुंदर 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। उत्तम कुमार जी झा की तरफ से सुधा 500 रुपए, आशीष जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 4500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। दिव्यांशी अजय जी जाधव की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, किरण देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजन जी नागर की तरफ से राजस्थान से सुधा 2100 रुपए, दीपक कुमार जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए, रंजना जी त्रिपाठी की तरफ से सुधा 500 रुपए, तरुण जी जयसवाल की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, अर्चना जी गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, विपिन जी व्यास की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए, माधव जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए, महेश जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, हरीश चंद अंबादास जी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 1001 रुपए, अनिता मोदी जी की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 11111 रुपए की सहयोग राशि आपने जो भोजन भंडारा नंदगांव नासिक महाराष्ट्र की पावन धरा पर चलाया जा रहा है उस भोजन भंडारे में आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। देवकरण जी जांगड़ की तरफ से चूरू राजस्थान से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। किशोर कदम जी की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए, परमेश्वर नाथ जी की तरफ से तिरुपति बालाजी की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारा की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की।
श्रीमती शीलाताई कैलाश जी की तरफ से अकोला मराठे से सुंदर 2500 रुपए की शेयर से आप समझ की गोरी जी सिर सागर की तरफ से सुंदर 1001 रुपए, रक्षाबेन अशोक भाई जी पटेल की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, हरिराम जी भगत की तरफ से लुधियाना पंजाब से 500 रुपए, राजाराम जी वंशकार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ता सुंदर 1000 रुपए, रुक्मणी सत्यनारायण जी जोशी की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की सोगरसी देकर आजीवन मुझे बड़ा रिक्शा ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में प्रणाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके सुधा सोगरसी आपकी सभी की संप्रकाश जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए, मदन पाल जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, शिवपाल सिंह जी चौहान की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, विद्यापति देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 2201 रुपए की सोगरसी आप सभी की, प्रदीप कुमार जी की तरफ से 1100 रुपए, गोपाल जी भारती की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 2500 रुपए, अशोक बीका जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए, प्रमोद कुमार जी मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, के जी भार्गव की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रदीप जी गिरसे की तरफ से सुधा 500 रुपए की सोगरसी आप सभी की, राम बाबू नामदेव की तरफ से गंज बसोदा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रोशन लाल दर्शना देवी जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुंदर 21,000 रुपए की सोगरसी देकर आजीवन मुझे मर्डर एक्सप्रेस ग्रहण करी सुनहरे अक्षर में अपना नाम अंकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके सुधा सोगरसी आपने समर्पित की। सुनीता देवी जी की तरफ से सुधा 5,501 रुपए की सोगरसी आपने जो भोजन भंडारा अन्य क्षेत्र चल रहा है नांदगांव नासिक महाराष्ट्र की पाबंद धरा पर उसमें समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके 1400 से आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 551 रुपए, अनिता जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अशोक जी पवार की तरफ से हैदराबाद से सुधा 21,000 रुपए की सोगरसी देकर आजीवन मुझे मर्डर एक्सप्रेस ग्रहण करी सुनहरे अक्षर में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके 1400 से आपने समर्पित की। आनंद कुमार जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, ललित कुमार जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की सोगरसी आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा जयपुर राजस्थान से 501 रुपए, कमलेश जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, गजेंद्र सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सोगरसी आपने समर्पित की। आशा जी राजा की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, मन्नू भाई राजाबाद की तरफ से 500 रुपए, पूनम सिंह जी की तरफ से महू उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रामचंद्र सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, बिमला जी कबर की तरफ से 1001 रुपए, भूदेव जी शर्मा की तरफ से 1001 रुपए, महेंद्र सिंह जी सोधी की तरफ से 500 रुपए, प्रकाश जी गुप्ता की तरफ से 1100 रुपए, राजू दिवाकर की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संतोष जी सिकबार की तरफ से कल्पा राजस्थान से 2100 रुपए, सेल देवी जी की तरफ से लखीसराय से सुंदर 500 रुपए की सोगरसी आप सभी की। सीताराम जी साहू की तरफ से पट्टा बिहार से 1100 रुपए, अमित जी शर्मा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अनिल कुमार जी शर्मा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सोगरसी देकर आजीवन मुझे बड़ा एक्सप्रेस ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में प्रणाम अंकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके सुंदर सोगरसी आपने समर्पित की। बिमला जी शुक्ला की तरफ से 1100 रुपए, अतुल कुमार जी की तरफ से 500 रुपए, निखिल जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, अम्बेश्वर शिवलिंग जी की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, विशंबर सिंह जी की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गणेश जी रघुवंशी की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की सोगरसी आप समझ की। ओम भावेश्वर जी की तरफ से मुंबई से सुधा 11,000 रुपए की सोगरसी आपने। अन्य क्षेत्र जो चल रहा है 16 सरात के इन पाबंद दिनों में नांदगांव नासिक महाराष्ट्र की पाबंद धरा पर आपने 11,000 रुपए की सोगरसी समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके सोगरसी आपने समर्पित की। अनिल कुमार जी की तरफ से 500 रुपए, नारायण लाल कुमारी भाई जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 21,000 रुपए की सोगरसी देकर आजीवन मुझे मर्डर एक्सप्रेस ग्रहण करी सुनहरे अक्षर में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके 1400 आपने समर्पित की। मनीष कुमार जी की तरफ से 500 रुपए, तरुण वरुण कुमार जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, उत्तम चंद जी की तरफ से महाराजगंज से सुंदर 1000 रुपए, माधव भाई जी की तरफ से सूरज गुजरात से सुधा 500 रुपए, आरडी सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, अंकित जी की तरफ से सारंगपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, नंदू जी सोनी मुंबई से सुधा 500 रुपए, राजेश जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, पायल जी अग्रवाल की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 500 रुपए, अनुपम रेखा जी की तरफ से लातूर मराठी से 1000 रुपए, गुप्ता में सुधा 1000 रुपए, गोपीनाथ जी राठौर की तरफ से सुधा 500 रुपए, अश्वनी जी दुबे की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, श्याम देवी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, विमल जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए, रानी देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, सुमन सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सोगरसी अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सोगरसी आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सोगरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सभा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सोगरसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ अवगरदानी परकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर पितृपक्ष के पावन अवसर पर पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव इस पवित्र पावन पितृपक्ष के अंतर्गत भगवान शिव की एक अविरल भक्ति और उस भक्ति के बल पर मुक्ति का केंद्र बिंदु शिव महापुराण की कथा है। ये पवित्र पावन कथा माननीय आमदार सुहास जी अण्णा कांदे जी एवं उनकी धर्मपत्नी सो अंजुम ताई सुहास जी कांडे, जिन्होंने अपने नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण को भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। जहाँ
मात्र शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेशर बड़ा, भगवान शंकर का कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक क्षण के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आप और हम पहुंच जाते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी कृपा जरूर करता। मैं माननीय आमदार सुहाजी अन्ना कांदे जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पितृपक्ष के अंदर ये कथा नांदगांव वालों को सुनने का सौभाग्य मिला है। पितृपक्ष के अंतर्गत में आप कितना क्षण, आप कितना पल, कितनी घड़ी आप भगवान को दे रहे हो। आप कितना पल, कितनी घड़ी, कितना क्षण मेरे देवादिदेव महादेव को प्रदान कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं सभी गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। जितनी गाड़ियां संसार की हैं, जितनी गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। पर मेरे भोले बाबा ने जो समय बनाया है, मेरे भोले बाबा ने जो काल बनाया है, समय बनाया है, समय चक्र बनाया है, इस समय रूपी गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर है। इसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर जो काल चक्र बनाए हैं, मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो समय बनाया है, उसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर, दोनों नहीं। समय रुकता नहीं है और जो समय चले गया वो पलटकर वापिस आता नहीं। गाड़ी पीछे आ सकती है, गाड़ी में ब्रेक लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर समय रूपी जो गाड़ी है, समय की जो गणना है, समय रूपी जो गाड़ी है, कालचक्र की जो गाड़ी है, ये ना रुकती है और ना पीछे आती है, ना रुकेगी ना पीछे। इसमें एक बात बहुत अच्छी मेरे भोलेनाथ ने कही, ओगड़दानी भगवान शंकर की इस काल चक्र की गणना में, इस समय की गणना में एक बहुत सुंदर बात है कि अगर समय में ब्रेक नहीं है, समय में रिवर्स गियर नहीं है, तो शिव कहते हैं जो समय आज चल रहा है, जो समय आज मिल रहा है, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि उस समय को हम अच्छे से जिएं। जो समय आज चल रहा है, जो समय अभी मिला है, उस समय को हम अच्छे से जिए। ना इसमें ब्रेक लगने वाला है और ना ये रिवर्स वापस आने वाला। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा, वापिस कुछ नहीं आया। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है, जितना पल आपको मिला है, जितनी घड़ी आपको मिली है, जो समय आपको और हमको मिला है, वो समय परमात्मा की भक्ति में लगे। हम आपसे ये भी नहीं कहे कभी इस व्यासपीठ ने, आप तो श्रोता हो और कई लोग ऐसे भी हैं जो नियम की कथा सुनते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आस्था चैनल पर, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पंडाल में भी कथा सुन चुके हैं। इस व्यासपीठ से आज तक